ये मानव देह क्षणभंगुर है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट वेद कहता है, इह चे दशकद्बोध्वम प्राक् शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कठोपनिषद 2 अध्याय के 3 बल्ली का 4था मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कि अरे मनुष्यों, तुमको जो शरीर मिला है ये अमूल्य है, इसका मूल्य नहीं। और इस शरीर के रहते हुए अगर तुमने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया, परमानंद प्राप्त कर लिया, भगवत प्राप्ति कर लिया, तब तो ठीक है। अन्यथा सर्गेषु कल्पों 84 लाख में घूमना पड़ेगा। कल्प बहुत बड़ा होता है। 43,20,000 वर्ष का 4 युग, 71 बार 4 युग बीत जाएं तो एक मनवंतर माने 30,67,20,000 वर्ष का एक मनवंतर, और 14 मनवंतर बीत जाएं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। उतनी बड़ी ब्रह्मा की रात होती है, उसको कल्प कहते हैं। यानी 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष का एक कल्प। उस दिन रात के हिसाब से ब्रह्मा की उम्र 100 वर्ष, 3,110 खरब 40 अरब वर्ष का ब्रह्मा होता है। तब प्रलय हो जाता है। तो एक कल्प नहीं, सर्गेषु हजारों कल्प 84 लाख में घूमना पड़ता है अगर एक बार मानव देह को पाकर भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं प्राप्त किया। इतना इंपॉर्टेंट है ये शरीर। फिर कहता है वेद, यह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिया वेदीन महती विनष्टि। केनोपनिषद 2 खंड का 5वां मंत्र। ये मानव देह में अगर तुमने लक्ष्य नहीं प्राप्त किया तो इससे बड़ी कोई हानि नहीं होगी। और पुराणों में तो भरा पड़ा है। भागवत का चैलेंज है, निर्देह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। इसी का श्लोक का अनुवाद रामायण में किया है। नरतनुभव बारिधि कहूं बेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। और कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो न तरई भव सागर
नर समाज आस पाई, सोकृत निंदक मंदमति, आत्म हन गति जाय, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 17वां श्लोक। नारद पुराण भी कहता है, जन्मांतर सहस्रैस्तु मनुष्यत्वम ही दुर्लभम। अरे हजारों जन्मों के बाद भी मनुष्य शरीर मिलना दुर्लभ है। क्यों, क्या बात है इस मनुष्य शरीर में? इतना गंदा शरीर है मनुष्य का। न मानुषम बिना अन्यत्र तत्वज्ञानं तु लभ्यते। गरुड़ पुराण। मानव देह में ही कर्म करने का अधिकार है और किसी शरीर में नहीं, देवताओं को भी नहीं। इसलिए स्वर्गिणोप्येतमिच्छन्ति, स्वर्ग के देवता लोग भी ये मानव देह चाहते हैं। 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 12वां श्लोक। भागवत ने बड़ा सुंदर कहा है कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मानव देह दुर्लभ है, लेकिन एक बड़ी भारी गड़बड़ी भी है इसमें कि क्षण भंगुर है। कितनी बड़ी कीमती चीज किसी को मिल जाए और ये मालूम हो कि पता नहीं कब छिन जाएगा, तो बेचारे को क्या सुख मिलेगा? वो परेशान रहेगा कि पता नहीं कब छिन जाए, पता नहीं कब छिन जाए। क्योंकि पैदा होते ही एक मर गया, एक साल भर का होके मर गया, एक 2 साल, एक 10 साल, एक 20 साल, एक 50 साल, हम रोज देख रहे हैं। तो फिर हमारा क्या ठिकाना है? कब तक रहेंगे? क्या चैलेंज करेगा कोई कि अभी तो हम 40 साल के हैं, अभी तो हम 50 साल के हैं। अरे कितने तुमसे पहले मर गए। तो मानव देह सबसे मूल्यवान है, क्योंकि इसमें कर्म करने का अधिकार है। हम भक्ति करके, भगवत प्राप्ति करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन चूंकि क्षण भंगुर है, कभी भी छिन सकता है, इसलिए बड़ा खतरनाक मामला है। तो क्या करें? अरे वही जो करना है, यानी हर समय सावधान रहो कि अगला क्षण मिले न मिले, इसलिए इस क्षण में सावधान रहें। क्या सावधान रहें? मन, केवल मन। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र। मन एव ही संसारः, तेजो बिंदु उपनिषद 5वें अध्याय का 98वां मंत्र। चित्त में वही संसारः, साठ्यायनी उपनिषद का 3रा मंत्र। चित्त में वही संसारः, मैत्रेयी उपनिषद के 1 अध्याय का 5वां मंत्र।
मनेयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, साठ्यायनी उपनिषद का पहला मंत्र। मनेयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, नारद पुराण। मनेयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, पंचदशी। चेत खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम, भागवत तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 15वां श्लोक। मनः परम कारण मा मनंति, 11वें स्कंद के 23वें अध्याय का 43वां श्लोक। ये सब शास्त्र वेद कह रहे हैं कि बंधन और मोक्ष का रीजन मन है। प्रत्येक कर्म का कर्ता मन है। इंद्रियों के कर्म को भगवान नोट नहीं करते। अर्जुन हजारों मर्डर करता है, हनुमान जी हजारों ब्रह्म हत्या कर रहे हैं, वो भगवान ने नोट नहीं किया। मन कहाँ है अर्जुन का? मन भगवान में है, बस हो गया। हत्वा विषयमान लोकान नहंति न निबद्धते, 18वें अध्याय का 17वां श्लोक गीता। सबको मारा, कौरवों को सबने देखा, फैक्ट है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान कहते हैं, किसी को नहीं मारा, सब तुम लोग अंधे हो। ये लोग अंधे हैं? अरे उनकी लाश सामने पड़ी है। हाँ हाँ पड़ी है, ठीक है। वो सब मर गए हैं। हाँ हाँ ये भी ठीक है, लेकिन अर्जुन ने नहीं मारा। फिर किसने मारा? अपने आप मर गए। मैंने मारा। अर्जुन से भगवान ने कहा था, अर्जुन मैं यही निहता, मैंने सबको पहले मार दिया है, तू तो बाण चलाए जा ऐसे ही छोटे बच्चों की तरह। उनके बाण लगे चाहे न लगे, वो गिर के मर जाएंगे। लंका जला दिया, सब ब्राह्मणों का। रावण ब्राह्मण था। सबसे बड़ा पाप जो ब्रह्म हत्या मानी जाती है, वो हनुमान जी कर रहे हैं ठाट से। महापुरुषों के दादा निज प्रभु मैं देखहि जगत, कासन करहि विरोध। अरे भगवत प्राप्ति के बाद तो सर्वत्र वो श्याम सुंदर को देखता है, आइडिया नहीं। तो जिनको मारा उनको भी, उनके अंदर भी तो देखते होंगे। हाँ देखते होंगे, लेकिन मारे नहीं। ये लो अजीब बात। हाँ आप नहीं समझ सकते, भगवान और महापुरुष की बातें वही समझते हैं। कर्म करते हैं और कर्म से परे हैं। ऐसी पावर है उनके पास। अरे छोटी मोटी आइडिया तो आपके पास भी है। आपकी ये छाती है, हाँ, इसी छाती में आप बाप को चिपटाते हैं, माँ को चिपटाते हैं, बीबी को चिपटाते हैं, बेटी बेटा को चिपटाते हैं, दुश्मन को भी चिपटाते हैं। होली होली पर है एक्टिंग में। छाती वही है, अब आइडिया सब अलग अलग, भावना अलग अलग। तो वो तो योग माया की शक्ति से युक्त है भगवान और महापुरुष। उनमें तो इतनी बड़ी पावर है। तो मन ही कर्म करता है, ये नोट कर लो सब लोग। मन, इसलिए कह रहा है कि मन सही जगह लगा दो। गलत जगह लगाए हो, सही जगह लगा दो, बस। राधे